तो अपने आप को अगर ढाल ले सुन्नत के सांचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। अभी नमूने इस्लाफ हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब पुरवसजत ने जो कुरान और हदीस के हवाले से एक मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आइए हजरात, आपके शहर मोहब्बत में पहली मर्तबा नकीब हिंदुस्तान हजरत मुफ्ती मारूफ राही साहब जो कि सरजमीन बिहार से तशरीफ लाए हैं, मैं निजामत के फराइज अंजाम देने के लिए हजरत को इस हवाले से जहमत देना चाहता हूं कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं, और गमे मखलूक रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं, यह मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। और नहीं है संभलता हमारे संभाले, नहीं है संभलता हमारे संभाले, तुम्हारा ये मनसब तुम्हारे हवाले। मुफ्ती साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है आप सबको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा माशाअल्लाह, लोग कोड वर्क को ज़्यादा समझते हैं, यानी यूं हिलाने को ज़्यादा समझते हैं। हालांकि हम लोगों ने पढ़ाई है कि सलाम मोहब्बत का नाम है, अमन आशिकी का नाम है। दुआ दी जाती है सलाम के ज़रिए, और मैंने दुआ चुपके से दी तो आपने उसको बज़ाहिर जाहिर करने की कोशिश की। फिर एक बार मैं आपको सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इधर के लोग तो जिंदा हैं, जिंदगी के सबूत भी दे रहे हैं। इधर के लोगों में थोड़ी पज़मुर्दगी है, वो पज़मुर्दगी तो फिर एक बार मैं सलाम करूं। देखिए, बीच की जगह खाली पड़ी है, शैतान के चेले चपाटे अगर जगह ले लेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये आज का अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कुछ नौजवान एडवांस में ही माशाल्लाह उन्होंने हाथ हिला दिया, हम लोग काफ़ी हैं शैतान को इधर से भगाने के लिए इंशाअल्लाह। उम्मीद है हजरत मौलाना अज़्ज़त साहब ने बहुत खूबसूरत नसीहत फरमाई। सबसे पहले तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की हजरत की कही गुफ्तगू पे अमल करने की तौफीक अता करे। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा गो भाइयों, बातें होती रहेंगी, लेकिन शम्मा खराशी से पहले मैं चाहूँगा ये कि अरकान कमेटी ने जो इंतज़ाम किया है, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त स्टेज पे हिंदुस्तान के चीदे चुनीदा शोराए कराम जो स्टेज पे तशरीफ रखते गए, जिनकी तारीख बमुश्किल मिला करती, लेकिन बैक वक्त ये शायरों की मंडी, अल्हम्दुलिल्लाह शायरों की मंडी कहिए कि पिहानी के सरजमी पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे डाइस पे जो लोग तशरीफ रखते हैं, बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि शोरा को जरा आगे कर दें, उनके चेहरे की ये लोग जियारत भी कर लें। और ये मेरा ख्याल है कि खिलाफ भी है कि शोरा को पीछे रखा जाता है, जो जिम्मेदार हजरात होते हैं वही आगे बढ़ के बैठते हैं, तो ये शान के खिलाफ भी है। जरा अदब को मलूज रखा जाए, ये मेहमान है, पता चले कि नहीं शोराए किराम आए हैं, वरना उधर दुमक के बैठते हैं। शोराए किराम को भी मजा आता है कैरम बोर्ड खेलने का और पता नहीं मोबाइल चलने का। मारूफ राही उस नाज़िम का नाम है जो हर एक के राज को फाश करना जानता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सारे राज को फाश करता रहूंगा। अगर आप उनको आगे की तरफ नहीं बुलाएंगे तो पीछे वो दूसरा कारोबार शुरू कर देंगे, इसलिए उनको आगे को बुलाएं ताकि पूरी कड़ी नजर आप रखें कि शोराए किराम को आज सुनने आए हैं और देखने भी आए हैं। इनके हर हरकत व सकनात पे मेरी गहरी गिरफ्त होगी, और इंशाअल्लाह अब माशाअल्लाह जनाब फारूक दिलकश साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे जनाब मौलाना जनाब अली मोहम्मद बाराबंकवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे भाई मजहर फैजी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इसी तरह से जनाब अशफाक बहराइची साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तारुफ में कराता रहूंगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, जनाब कलीम तारिक सैदनपुरी जिनके कलाम का लोहा हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया मानते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे भाई जनाब शादाब जिगर साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब सलमान जफर साहब जो शायर के साथ साथ, दरअसल पता नहीं सलमान नाम का बंदा इतना मशहूर होता क्यों है, भैया अल्लाह ही जानता है। हमारे एक उस्ताद हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब, वो भी देखिए
कितने मशहूर हैं। और भाई सलमान जफर साहब आपके पियानी के हैं, उनको भी अल्लाह ने बहुत मशहूर बनाया है। भाई आप थोड़ा शोर गोगा कम कर दें, देखें अगर आप ज्यादा शोर करेंगे तो मैं आपसे भी ज्यादा शोर करने लग जाऊंगा। इसलिए आप जरा सा मुहज्जब और तहजीब के दामन को थामते हुए तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे मैं अराकीन कमेटी जो लोग बिल्ला लगाए हैं, बिल्ला लगाने वालों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ बिल्ली भगाने की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जो दूर दराज से हमारे भाई तशरीफ लाए, कल में शरीक भाई तशरीफ लाए, मोहब्बत के साथ बड़ी अकीदत के साथ उनको दावत दें। और आपने जो जलसागाह बनाया है, ये जो पंडाल सजाया है, इस पंडाल में आने की दावत दें। कोई भी हजरात इधर उधर सड़कों पे खड़ी ना रहे। आप चाय की मंडियों में या ये कि आप पान की दुकान में बेजक वक्त को बर्बाद न करें। शोराए किराम की एक कसीर तादाद है, ये के बाद दीगर इंशाल्लाह सबको बुलाया जाएगा। आपसे गुजारिश है अदब का माहौल बिल्कुल बरकरार रखें। देखें एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये हमारे भाई आप जरा सा इधर मामला खत्म कर दीजिए। भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सारे लोग अच्छे माशाअल्लाह सभी खूबसूरत भाई हैं और खूबसूरत लग भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये कुल ही नातिया मुशायरा है। नात का लफ्ज जब जुड़ता है, नात दरअसल नात के मतलब और मफाहिम और माने क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ को नात कहते हैं, और उससे जब मनक़बत का जुमला जुड़ता है तो सहाबाए किराम की तारीफ को करते हैं। देखें नात का पढ़ना भी बहुत बड़ा दर्जा है और नात का सुनना भी बहुत बड़ा दर्जा है। बल्कि यूं कह लिया जाए, हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त तुआइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। जिसको शेख सादी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने कलम इस तरह बंद किए कि कलम मेरा कासिर, जुबा मेरी आजिज। शेख सादी अलैहि रहमान ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बहरहाल चूंकि आप वजह कायनात थे, तख्लीक़े कायनात है, सय्याहे लामका है, मतलूबे कायनात है, मकसूदे कायनात है। और ये कह दिया जाए तो मुबालगा आ रहा नहीं कि आप वजह कायनात हैं। आपके सदक़े ही अल्लाह ने दुनिया बनाई है। तो उस नबी बरहक की आप तारीफ और तौसीफ सुनने के लिए बैठे हैं और हम सुनाने के लिए खड़े हैं। हम हजरत हस्सान के गुलामों की गुलामी कर रहे हैं और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हमारे ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है, आप पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है। हाथ उठा के पूरा मजमा वादा करें, इस जिम्मेदारी को निभाएंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा वादा करें इंशाअल्लाह। अव्वल से आखिर तक जब भी कोई शायर डाइस पर आएंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम करेंगे आपसे। आपको सलाम का भरपूर अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में जवाब देना है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको शायद मेरी बात शम्मा खराशी लग रही होगी, लेकिन कायदे की बात कर रहा हूं। हम चूंकि मुफ्ती हैं और फायदे की बात बहुत कम करते हैं, कायदे की बात सुन लें भाई। इंशाअल्लाह आप मुझे थोड़ी देर हजम कर लें, फिर आपकी बदहज़मी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम वो डॉक्टर हैं जब कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इंजेक्शन भी देना जानते हैं। अगरचे पीएचडी नहीं किए लेकिन एमफिल किए हुए हैं, तो मुझे मौका महल के एतबार से सारा काम आता है। दूसरी बात यह कि जब भी कोई आशिक़ रसूल नातुन नबी के अशार पढ़ेंगे, अल्लाह के वास्ते आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, उछल कूद का माहौल नहीं बनाएंगे। सलीके के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में, मोहतरम और मुहज़्ज़ब अंदाज में नातुन नबी को सुनेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह कहेंगे, दादो तहसीन पेश करेंगे, इनाम और इकराम और एजाज की बात आएगी, एजाज भी पेश करेंगे, इनाम भी देंगे। लेकिन अल्लाह के वास्ते महफिल के वक़ार को मजरू नहीं करेंगे। अगर आपने महफिल के वक़ार को मजरू कर दिया तो सच्ची बात यह कि ये जो पंडाल सजा है, इतनी जो लाइटें लगी हैं, माइक कितने दूर दराज तक जो आवाज जा रही है, शोराई किराम की इस कदर जो झुरमुट आप देख पा रहे हैं, सारे लोगों का आना बेकार हो जाएगा। हम सब का आना बेकार। हमारे सलमान जफर भाई, सोहेल खान साहब, नफीस भाई और दीगर कमेटी के हजरात, ये के बाद दीगर है, मैं सबका नाम लूंगा, उन सारे लोगों की मेहनत रायगा चली जाएंगी। ये जलसा, ये कुलहीन नातिया मुशायरा हमारे लिए वबाले जान भी बन सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा को भाइयों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं लेकिन एक बात और बता दूं, ये कुलहीन महफिल हमदो नातिया मुशायरा और मनक़बत का ये मामला, ये मनक़बत की महफिल है। यहाँ कोई हालात पर अशार नहीं पढ़े जाएंगे, किसी योगी और मोदी की बात नहीं करी जाएगी। यहाँ पर बात करी जाएगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी। यहाँ पर बात करी जाएगी तो हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात करी जाएगी। शोराए किराम से भी गुजारिश है, किसी के टांग हाथ तोड़ने की कतई कोशिश न करें। हमारे पास इस्लाम है, हमारे पास मुनज़्ज़म निज़ाम इस्लामी तालीमात है। इस मुनज़्ज़म निज़ाम को जब जब हमने अपने सीने लगाया, अपने पेशानी की लकीरें बनाई, तब तब हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दिलाई। इसलिए आपसे भी गुजारिश है, इस निज़ाम मुनज़्ज़म को आप अपने दांतों तले चिबाएं। सामईन किराम से भी गुजारिश
गुजारिश है आप इसका भरपूर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। मैं यहीं से अपनी बात की शुरू करूं इंशाअल्लाह, इजाजत दे दीजिए। बस मैं महफिल हम्दो नात है और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और बड़ाई भी होनी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सराई भी होनी है। मैं शुरू करता हूँ। हमारे भाई बड़े भाई हैं मौलाना जलीस साहब, बहुत अच्छी निजामत करते हैं, मुनज़्ज़ब और मोहतरम अंदाज में गुफ्तगू करने का सलीका उनके पास है। उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया, लेकिन मैं अपना तारुफ कुरान करीम की एक आयत उफ़्फ़िल लकुमा, उसी से एक आयत है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़ा, उसी से मुस्तार मैं अपना तारुफ कराता हूँ। और ये मेरा तारुफ नहीं, बशरियत का तारुफ है, आप सबका तारुफ है। मैं वही से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे, न कोई साथ था मेरा, न कोई साथ है मेरे। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, मुझे तन्हा ही रहने दो। और मेरी जात भी मिट्टी, मेरी औकात भी मिट्टी, मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। मैं मिट्टी था, मैं मिट्टी हूँ, मुझे मिट्टी ही रहने दो। तुझी से इब्तिदा हर चीज की मुंतहा तू है, अजल से अबद बे इब्तिदा इंतहा तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही जाहिर, तू ही बातिन, तुझी को हमद ज़ेबा है, हम सबका खुदा तू है। और बका तुझको, फना मुझको, सना तेरी, जुबा मेरी, मैं फानी बेबका हूँ, जात बाकी ला फना तू है। मुझे हैरत है किस तरह तेरा इनकार करते हैं, जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तू है, जहाँ देखो जिधर देखो वही जलवा नुमा तू है। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आलमी नबी हैं। और आप आलमी नबी होने के नाते अल्लाह ताला ने हम सब का इंतखाब आलमी उम्मत के एतबार से किया है, तो हमें भी फख्र है हम उस आलमी नबी के आलमी उम्मत हैं। और कुरान करीम आलमी किताब है। अल्लाह ताला हम सबको इस किताब पर उस नबी बरहक की जात को पहचानने की तौफीक अता करे। आइए इस वक्त मैं ज्यादा लफ्ज़ी न करके ये के बाद दीगर आऊंगा और अपनी तमहीद बांधूंगा, लेकिन आप चूंकि बिल्कुल नसरी गुफ्तगू सुन सुन के पक चुके हैं, लिहाजा मैं चाहता हूं कि नातिया मुशायरे का आगाज जिनके लिए मुझे हुक्म हुआ है, सबसे पहला नाम जनाब शादाब जिगर साहब का है। मैं चाहता यह हूं कि जनाब शादाब जिगर साहब पहले आप तशरीफ लाएं और नातु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस महफिल, ये जो नातिया मुशायरे का आगाज है, आगाज के लिए आपका नाम लिया गया है। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आगाज को बेहतर बना दे। और मैं इन मिसरों से जनाब शादाब जिगर साहब को दावत देने चला हूं कि बात सुन लो मेरे एक ईमान की, बात सुन लो मेरे एक ईमान की, जागी है किस्मत हजरत इंसान की। और जबकि पैदा हुए शाहे खैरुल बशर, हो गई खटिया खड़ी शैतान की, हो गई खटिया खड़ी शैतान की। माइक पर जनाब शादाब जिगर लखीमपुरी।